चैप्टर फर्स्ट 10,000 घंटे का नियम। माल्कॉम ग्लेडवेल अपनी बुक आउटलियर में बताते हैं 1990 में बर्लिन अकेडमी म्यूजिशियन में एक स्टडी की गई जिसमें साइकोलॉजिस्ट का एक ग्रुप ये पता लगाना चाहता था कि प्रैक्टिस और टैलेंट दोनों में से कौन सक्सेस के लिए कितना जरूरी है। सक्सेस के पीछे का कारण क्या है, क्या उन्हें टैलेंट की वजह से सक्सेस मिलती है या फिर बार बार प्रैक्टिस करने से सक्सेस मिलती है। साइकोलॉजिस्ट ने पाया कि जो स्टूडेंट जितना ज्यादा टाइम तक प्रैक्टिस करते थे वे उतना ही अच्छा वायलिन बजाते थे और बच्चे जैसे जैसे बड़े होते गए उनका और ज्यादा वक्त अपनी प्रैक्टिस को देते गए और 20 साल की उम्र तक आते आते वे वायलिनिस्ट बन चुके होते हैं और कम से कम 10,000 घंटे की प्रैक्टिस कर चुके होते हैं। यही बात उन बच्चों पर भी लागू होती है जो पहले से ही परफेक्ट थे। जो बच्चे शौक और मजे के लिए वायलिन बजाते थे उन्होंने बचपन में सिर्फ 4,000 घंटे ही प्रैक्टिस की, लेकिन जो बच्चे अपने काम को ही अपना पैसा बनाना चाहते थे वे बच्चे हर साल अपना अभ्यास का समय बढ़ाते गए और जब वो 20 साल के हो गए तो उन्होंने लगभग 10,000 घंटे का अभ्यास कर लिया था। और जो बच्चे शौक और मजे के लिए बजाते थे उन बच्चों से प्रैक्टिस करने वाले बच्चे आगे निकल गए और साइकोलॉजिस्ट को पता लगा कि टैलेंट जैसी कोई बात नहीं, ऐसा कोई म्यूजिशियन नहीं जो कम प्रैक्टिस करके बेस्ट म्यूजिशियन बना हो। किसी भी चीज को वर्ल्ड क्लास बनने के लिए उसमें कम से कम 10,000 घंटे की प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ती है। बाकी स्टडी में भी ये जादू नंबर प्रूव हो चुका है कि म्यूजिशियन से लेकर एथलीट, राइडर और क्रिमिनल मास्टरमाइंड तक सबको टॉप तक पहुंचने के लिए 10,000 घंटे की प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। ऐसा लगता है कि शायद हमारे दिमाग को किसी भी चीज में मास्टर बनने के लिए और उसमें महारत हासिल करने के लिए 10,000 घंटे तो चाहिए ही होते हैं। जैसे विराट कोहली ने क्रिकेट में अपना नाम बनाया वैसे ही नीरज चोपड़ा ने भी ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। ये दोनों ही अपने काम में लगे रहे और अब तक 10,000 घंटे से भी ज्यादा समय का अभ्यास कर चुके हैं। आपने ये तो सुना ही होगा, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। परफेक्ट बनने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। चैप्टर सेकंड, कहानी एक एथलीट्स की। दोस्तों, नीरज चोपड़ा का नाम तो सुना ही होगा। ये वो हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाया है। आज जो वो दिखते हैं वो उनकी सालों की मेहनत और संघर्ष का नतीजा है। बचपन में नीरज का वजन 80 किलो था और लोग उनका मजाक बनाते थे। उनकी फैमिली भी गांव में खेती करती थी और उनके पास ज्यादा सुविधाएं नहीं थी। फिर भी नीरज ने कभी हिम्मत नहीं हारी और अपने सपनों के लिए लगातार काम किया। वो सिर्फ 23 साल के हैं लेकिन उन्होंने पूरे देश दुनिया में एक मिसाल बनाई। दोस्तों, नीरज चोपड़ा का जन्म 24 दिसंबर 1997 को हरियाणा के खंद्रा गाँव में हुआ। ये गाँव पानीपत के पास है। नीरज की जर्नी तब से हुई थी जब उनकी उम्र सिर्फ 11 साल थी, लेकिन उनका वेट करीबन 80 किलो था, जिस वजह से उनके साथ वाले बच्चे और लोग उनका मजाक बनाते थे और इसी रीजन की वजह से बचपन में उनकी सेल्फ स्टीम बहुत लो रहती थी और ऐसे नेगेटिव लोगों के बीच रहने से उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस और कम होता जा रहा था। उन्हें नहीं लगता था कि वे लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर पाएंगे, मगर इस टाइम उन्होंने डिसाइड करा कि वो अपना और मजाक नहीं बनने देंगे। इसके लिए उनके परिवार वालों ने उन्हें पानीपत स्टेडियम ज्वाइन कराया जहां वे रोज अपना वेट लॉस करने के लिए रनिंग करते थे। लेकिन एक बार उन्होंने अपने सीनियर जयवीर चौधरी को जेवलिन थ्रो करते हुए देखा, जो उस टाइम जेवलिन में हरियाणा को रिप्रेजेंट करते थे। सो एक दिन उनके सीनियर ने उनसे कहा कि वे भी जेवलिन थ्रो करके देखे और पहले ही थ्रो में नीरज ने जेवलिन को बहुत दूर थ्रो किया, जिससे देखकर उनके सीनियर ने उनसे कहा कि नीरज, तुमने बहुत ही अच्छा थ्रो किया और तुम इस गेम में बहुत ही आगे जा सकते हो। ये सुनकर नीरज अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं और वे कहते हैं कि उन्हें एक रियलाइजेशन हुआ कि वे जेवलिन में बहुत ही अच्छा कर सकते हैं, जिससे उनकी सेल्फ स्टीम बढ़ गई और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो जेवलिन में ही मास्टरी हासिल करेंगे। नीरज ने अपने फादर से कहा कि उन्हें जेवलिन खरीदना है जिसकी कीमत 1 लाख रुपए है, जो एक किसान के लिए बहुत बड़ी रकम होती है और उस टाइम उनके घर की रेनोवेशन चल रही थी। लेकिन फिर भी उनके फादर ने सारा काम रोककर नीरज को सबसे पहले जेवलिन खरीद कर दिया और उनके मिशन को फुल सपोर्ट करा। दोस्तों, यहाँ पर हम कहना चाहेंगे कि घर वाले हमें तभी सपोर्ट करते हैं जब हम उनको छोटा मोटा ही सही लेकिन पहले कुछ करके दिखा दे, और जब उन्हें हमारी आंखों में वे पैशन, डेली लाइफ में अपने सपनों को पाने के लिए हार्ड वर्क, नॉन स्टॉप सेल्फ डिसिप्लिन दिखता है तो वे भी हमें सपोर्ट करने और हम पर रिस्क लेने के बारे में सोचते हैं। और वैसे भी फैमिली सपोर्ट न करने का मतलब ये थोड़ी ना है कि हम भी अपने सपनों का साथ छोड़ दे। खैर, नीरज बताते हैं कि पानीपत में उनकी ट्रेनिंग कर पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था क्योंकि जेवलिन थ्रो की प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं मिल रही थी और उस वजह से वे पंचकुला शिफ्ट हो गए और जहाँ वो बाकी एथलीट्स के साथ ट्रेंड हुए। नीरज जब अपना नेक्स्ट थ्रो करके अपना रिकॉर्ड ब्रेक करते थे तो उनके लिए मोटिवेशनल पंप की तरह कार्य करता था। नीरज बताते हैं कि उनकी मोटिवेशन हर बेस्ट थ्रो के बाद इंक्रीज होती रहती थी, जिसके बाद 2012 में उन्होंने लखनऊ में अपना पहला जूनियर नेशनल खेला और 68.46 मीटर का थ्रो करके नेशनल रिकॉर्ड बनाया और इसी बीच उन्होंने कई नेशनल कॉम्पिटिशन में भी हिस्सा लिया और उनमें भी जीत हासिल करी। और इसी तरह नॉन स्टॉप हार्ड वर्क करने के बाद 2014 में उन्होंने बैंकॉक की यूथ ओलंपिक में अपना पहला इंटरनेशनल गोल्ड जीता। और इतना सब अचीव करने के बाद उन्हें नेशनल लेवल ट्रेनिंग कैंप ज्वाइन करने की अपॉर्चुनिटी मिली, जिससे नीरज खुद अपनी करियर का टर्निंग पॉइंट बताते हैं क्योंकि उन्हें वह अच्छे फैसिलिटीज, बेटर डाइट और सबसे इम्पोर्टेंट कि नेशनल लेवल जेवलिन एथलीट के साथ सीखने का मौका मिला। क्योंकि अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपके गोल की तरफ पुश करे।
कि 2016 में हुए पोलैंड के IAAF वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप में 86.48 का थ्रो करके अपना नेक्स्ट गोल्ड जीता और साथ ही इतना दूर थ्रो करके एक नया रिकॉर्ड क्रिएट करने वाले फर्स्ट इंडियन एथलीट बने। और इस तरह नीरज कई नेशनल और इंटरनेशनल कंपटीशन जीतते रहे और उनके साथ साउथ एशियन गेम के परफॉर्मेंस से इंप्रेस होकर इंडियन आर्मी ने नीरज को जूनियर कमीशन ऑफिसर की पोस्ट दी, जो उनके लिए बहुत ही बड़ी बात थी क्योंकि उनकी पूरी फैमिली में किसी के पास भी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं थी और उन्हें इतनी यंग एज में एक स्टेबल जॉब मिल गई जहां उन्हें अब अपनी ट्रेनिंग के लिए अपनी फैमिली की इनकम पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता था। नीरज बताते हैं कि उन्होंने आर्मी की वजह से डिसिप्लिन को मेंटेन करना सीखा और आर्मी लाइफ जीने की वजह से फिजिकली मेंटली और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते गए, जिस वजह से उनका अपना गोल पर फोकस करना और इजी हो गया। नीरज बताते हैं कि अपनी गोल को अचीव करने का आइडिया बहुत ही सिंपल है, बस अपनी बॉडी को हेल्थी रखो, अच्छे डाइट लो, वर्कआउट करो, साथ ही लगातार प्रैक्टिस करते रहो ताकि अपने गोल की ओर फोकस रहे और डिस्ट्रैक्ट ना हो। मगर इस प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाना ही बहुत मुश्किल होता है और जो ये मुश्किल काम कर लेता है वो अपने सभी गोल को अचीव कर सकता है। फिर इसके बाद नीरज नवंबर 2019 में ओलंपिक की क्वालिफिकेशन के लिए रेडी होने के लिए साउथ अफ्रीका गए, जहां उन्हें जर्मन के नए कोच बोर्डने से ट्रेनिंग ली और फिर 16 महीने के गैप के बाद जनवरी 2020 में इंटरनेशनल कंपटीशन में वापस आए, जहां उन्होंने साउथ अफ्रीका के एथलीट सेंट्रल नॉर्थ वेस्ट मीटिंग में 87.86 मीटर का थ्रो करके उस स्लिप को जीता और साथ ही 85 मीटर का थ्रो करके वे टोक्यो ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाइड हो गए। यहाँ भी उनकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई। मेन ओलंपिक के लिए प्रेपर होने के लिए उन्हें टर्की जाना पड़ा, जहाँ पर वे अच्छे से ट्रेन हो पाए, लेकिन कोविड आउटब्रेक की वजह से उन्हें मार्च में वापस इंडिया आना पड़ा, जिस वजह से उन्हें कम फैसिलिटीज में अपनी ट्रेनिंग करनी पड़ी। और 5 मार्च को नीरज ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ के 88.07 मीटर का एक नया रिकॉर्ड बनाया। उनके कोच उबेहोर ने बताते हैं कि नीरज अपनी ट्रेनिंग के टाइम एक नोटबुक लेकर बैठते थे और भी टेक्निक्स को इम्प्रूव करने की ट्रिक बनाते रहते थे। वे जेवलिन में वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर चैलेंज की वीडियो को बार बार देखते रहते थे और उनसे सीखते रहते थे कि वे कैसे अपने आज को बेस्ट बना सकते हैं, जिसका रिजल्ट है उनकी हर एक दिन की ट्रेनिंग का बेस्ट परफॉर्मेंस मिलाकर उन्होंने 7 अगस्त 2021 को इंडिया के लिए 10th ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता। सिर्फ 23 साल की यंग एज में नीरज इतना सब अचीव कर चुके हैं कि ओलंपिक में गोल्ड लाने के बाद पूरा देश नीरज को कई गिफ्ट मिलने लगे, जहां हरियाणा गवर्नमेंट ने उन्हें 6 करोड़ का कैश प्राइज दिया और पंजाब मणिपुर ने 1-1 करोड़ रुपए का कैश प्राइज रिवॉर्ड में दिया। और जैसे कुछ कंपनी आनंद महिंद्रा ने भी अपनी कार गिफ्ट करी और इंडिगो फ्लाइट ने उनके लिए पूरे साल का फ्री ट्रेवल अनाउंस कर दिया। नीरज चोपड़ा अपनी कंसिस्टेंसी को अपने जीत का कारण बताते हैं। दोस्तों, हम बस यही कहना चाहेंगे कि शाइनी और ट्रेंडी चीजों के पीछे मत भागो, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी कंसिस्टेंसी, स्किल, हार्ड वर्क और डिसिप्लिन पर फोकस करो, सक्सेस खुद आपके पास आएगी। चैप्टर 3, अपने लक्ष्य की ओर देखना। एक प्रयोग के बारे में सोचिए जिसमें कबूतर को उसके घर से दूर ले जाकर एक पिंजरे में बंद कर दिया जाए और अब उस पिंजरे को कंबल से ढककर एक डिब्बे में रख दिया जाए और इस डिब्बे को किसी भी तरफ 1000 मील दूर ले जाते हैं और फिर उसे खोलते हैं। फिर कबूतर को पिंजरे से बाहर छोड़ देते हैं तो कबूतर तुरंत हवा में उड़ता है और आसमान में 3 से 4 चक्कर लगाता है और फिर बिना किसी कोई गलती के 1000 मीटर दूर अपने घर की ओर चला जाता है। दुनिया में किसी भी जीव के पास लक्ष्य केंद्रित करने की शक्ति नहीं है सिवाय इंसान के। लक्ष्य रखने से आपका दिमाग सकारात्मक और एनर्जेटिक रहता है। लक्ष्य के बिना आप जिंदगी में बस भटकते रहते हैं। लक्ष्य होने पर आप तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं। सफलता का एक ही नियम है, आपको ये नहीं देखना है कि आप कहाँ से आए हैं, आपको ये देखना है कि आप कहाँ जा रहे हैं। और अब आपके लक्ष्य साफ होते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपकी काबिलियत बढ़ती है और आपको प्रेरणा मिलती है। आप जो भी चीज अपने आसपास देखते हैं वो किसी इंसान के दिमाग में एक विचार था और असल में वो बन गया। आपके विचार आपको रचनात्मक बनाते हैं। आपके विचार आपको जो भी करने को कहते हैं वे आप बन सकते हैं। आपके विचार आपकी दुनिया और आपके आसपास होने वाली हर चीज को बदल सकते हैं। आप जिस चीज के बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं आप वही बन जाते हैं।